Morning, my dear students. So today we are going to start the new chapter, chapter number 2 from our course book, The All American Slurp, written by Lindsay Namioka. She is a Chinese-born American who shows the interest in the Chinese culture in America. Students, this is a story written about the lifestyles, about the eating habits. Okay, as usually people immigrate from one place to another, usually they feel everything is different about the lifestyle, about the eating habits, about the culture, about the programs, everything. So if we go to abroad, then almost everything has been changed. Okay, so you can better understand. So this is especially about the eating habits. The story is all about the table manners we will read in the chapter. When we were taking Zoom classes, I think we have read the basic chapter, but I just want to tell you the story because some of the students were not present at that time. So we will read the story. The story is all about the family, as you can see in the picture. The family who is sitting on the sofa, they has been just immigrated from one country to another country. They have just shifted from to abroad, and they have just adopted the new culture, the new lifestyle, the new everything they have just adopted. Okay, now they are facing the new experiences. So as we will read, the first time our family was invited out to dinner in America, we disgraced ourselves while eating celery. Celery is a kind of a meal. सेलरी का मतलब होता है एक ऐसी वेजिटेबल जो हम ईट करते हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेजिटेबल वी कैन से. ठीक है, सेलरी. सो जैसे ही हमें अमेरिका में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारी फैमिली को इनवाइट किया गया डिनर पे, हम सब लोग क्या फ़ील कर रहे थे, थोड़ा सा शेम फील कर रहे थे अपने आप को लेके कि हमें सेलरी खाने को मिली है. सेलरी मतलब वो वेजिटेबल खानी पड़ रही है. वी हैड इमिग्रेटेड टू दिस कंट्री फ्रॉम चाइना. हम लोग चाइना से आए हैं अमेरिका में. ठीक है, वो लोग चाइना से अमेरिका में शिफ्ट हुए हैं, इमिग्रेट हुए हैं. एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली डेज़ हेयर वी हैड अ हार्ड टाइम विद अमेरिकन टेबल मैनर्स. अब जब स्टार्टिंग के डेज़ हैं चाइना में, कैसे ईटिंग हैबिट्स होते हैं, लोग कैसे खाते हैं, है ना, फोक से खाते हैं या स्टिक से खाते हैं, तो अलग अलग टाइप के टेबल मैनर्स होते हैं. तो हेयर इन अमेरिका यहाँ पे लोगों के अमेरिकन टेबल मैनर्स हैं, तो उन सब ने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं. सो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. कहते हैं इन चाइना वी नेवर एट सेलरी रॉ. रॉ मीन्स कच्ची वेजिटेबल हमने कभी नहीं खाई, और एनी अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल रॉ, और कोई और कच्ची वेजिटेबल हमने कभी खाई ही नहीं है. वी ऑलवेज हैड टू डिसइंफेक्ट द वेजिटेबल्स इन बॉइलिंग वाटर फर्स्ट. जब भी हम किसी सब्जी को, किसी वेजिटेबल को, है ना, बनाते हैं तो हम उसे पहले क्लीन करते हैं. ठीक है, गर्म पानी में उसे पहले धोते हैं, फिर हम उसको बनाते हैं. व्हेन वी वर प्रेजेंटेड विद आवर फर्स्ट रेलिश ट्रे द रॉ सेलरी कॉट अस अनप्रिपेयर्ड. जब हमने पहली बार ट्रे में, रेलिश मतलब होता है स्लाइस ऑफ मीट, फिश, वेजिटेबल्स ईटन विद अ डिपिंग सॉस. जैसे एक जैसे हम कोई भी कच्ची सब्जी खाते हैं ना, उसको मतलब ऐसे लेके हाथ में और थोड़ा सा सॉस लगा के, लाइक इस तरीके से जैसे हम वो नहीं खाते, चिकन में खाते हैं ना, वैसा कुछ लेग पीस खाते हैं ना, हाथ में लेके उसको ऐसे खाते हैं. सो यू कैन से, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ईजिली आपको पता लग जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ अ सेलरी in their hands. We had been invited to dinner by our neighbors, the Gleasons. So उन neighbors का क्या नाम है? Gleasons नाम है. जहाँ पे भी Mrs. Gleasons आएगा, that means they are the neighbors. Okay? उन लोगों ने उन्हें invite किया डिनर के लिए. जब हम उनके घर पहुँचे, आफ्टर अराइविंग एट द हाउस वी शूक हैंड्स विद आवर होस्ट एंड पैक्ड आवरसेल्व्स इनटू अ सोफ़ा. हम लोग ऐसे बैठ गए जैसे हमें बिल्कुल पैक कर दिया हो. As our family of four sat stiffly in a row, my younger brother and I stole glances at our parents for a clue as to what to do next. मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई मतलब मेरा यंगर छोटा भाई, और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे कि हमें आगे करना क्या है. मिसेस ग्लीसन ऑफर्ड द रिलिश ट्रे टू मदर. मिसेस ग्लीसन आती हैं हमारी तरफ, मेरी मम्मा को वो ट्रे ऐसे ऑफ़र करती हैं.
द ट्रे लुक्ड प्रिटी, भाई देखने में तो ट्रे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ट्रे में खाने के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है। विद इट्स टाइनी रेड रेडिशेस, लाल कलर की गाजरें रेडिशेस, कर्ली स्टिक्स ऑफ कैरेट्स and long slender stalks of pale green celery. Do try some of the celery, Mrs. Lin. Mrs. Lin बोलती हैं आप कुछ ट्राई करिए ना, कुछ celery ट्राई करिए, लीजिए। She said it's from a local farmer and it's very sweet. कहते ये हमने लोकल फार्मर, किसी किसान, लोकल किसान से लिया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, स्वीट हैं। मदर पिकड अप वन ऑफ द ग्रीन स्टॉक्स एंड फादर फॉलोड सूट। मेरे मम्मा ने एक उठाई, ठीक है, एक सिलरी उठाई और मेरे फादर ने उन्हें फॉलो किया, उन्होंने भी सेम वैसे ही उठा ली। देन आई पिकड अप स्टॉक एंड माई ब्रदर डिड सो, तब मैंने भी एक उठाई, मेरे भाई ने भी पीछे पीछे उठा ली। सो सेट देयर वी सेट, हम लोग बैठ गए। ईच विद द स्टॉक ऑफ सेलरी इन आर राइट हैंड, हम सभी के हाथ राइट हैंड में सेलरी थी। दिस इज़ द पिक्चर एज यू कैन सी। मिसेस ग्लीसन Mrs. Gleason kept smiling. Would you like to try some of the dip? Mrs. Gleason स्माइल करके कह रही है कि आप कुछ लेंगी, इसमें कुछ डिप करेंगी। Mrs. Lynn, it's my own recipe. ये मेरी खुद की रेसिपी है। ये जो लड़की अपनी बात कर रही है ना, मेरा भाई, मेरा यंगर भाई, ये उसी की मम्मा का नाम है मिसेस लिन, ठीक है। सो जो ये फैमिली बैठी हुई है ना सोफे पे, दिस इज़ अ लिन फैमिली, ठीक है, दिस इज़ अ लिन फैमिली। और जिनके घर पे वो लोग गए हुए हैं नेबर्स, वो कौन है? मिसेस ग्लिंसन, ठीक है, समझ आ गया। तो इट्स माई ओन रेसिपी, सोर क्रीम एंड अनियन फ्लेक्स विद अ डैश ऑफ टबैको सॉस। कहते इसमें खट्टी क्रीम और अनियन के फ्लेक्स मिक्स किए हुए हैं और साथ में कुछ टबैको सॉस। मोस्ट चाइनीज़ डोंट केयर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ चाइनीज़ ऐसे होते हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब नहीं पसंद, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। एंड इन दोज डेज आई वॉज नॉट इवन रेडी टू ड्रिंक फ्रेश मिल्क। सोर क्रीम साउंडेड परफेक्टली रिवोल्टिंग, आर फैमिली शोक आवर हेड्स इन यूनिसन। कहते जो चाइनीज़ होते हैं, मोस्ट चाइनीज़ क्या होते हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा कोई केयर होती नहीं है, मतलब वो लोग नहीं फ्रेश मिल्क पीते हैं ना, यूजुअली नहीं पीते हैं, तो वो लोग क्या खाते हैं? खट्टी क्रीम। और ये तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है, मतलब खट्टी सी क्रीम, है ना। तो हमारी फैमिली एक दूसरे को ऐसे देख रही है और ऐसे मतलब सिर सा हिला रही है। मिसेस ग्लिंसन वेंट ऑफ विद द relish ट्रे टू द अदर गेस्ट एंड वी केयरफुली वॉच टू सी व्हाट दे डिड। मिसेस ग्लिंसन दूसरे गेस्ट के पास जाती है और उनको ऑफ़र करती है और हम लोग बड़े ही केयरफुली, बड़े ही उसके साथ सभी को देख रहे हैं कि उनको क्यों देखना है, क्योंकि अब उनको देखना है कि ये लोग कैसे खाएंगे। हम लोगों ने तो हाथ में सेलरी ले ली और हम उसको हाथ में लेके खाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कच्ची है और उनको टेस्टी थोड़ी ना लगेगी, क्योंकि वो लोग तो उबाल के खाते हैं, है ना, गर्म पानी में उबाल के फिर खाते हैं। और यहाँ पे वो ये लोग कच्ची खा रहे हैं, तो इनको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है और ये देखना चाहते हैं कि दूसरे जो गेस्ट है वो किस तरीके से इसको खाते हैं। सो एवरीवन सीम्ड टू ईट द रॉ वेजिटेबल्स क्वाइट हैप्पीली। सब लोगों ने सेलरी ली हाथों में और बड़े ही क्वाइटली, मतलब खुशी से, आराम से खा रहे हैं। मदर टुक अ बाइट ऑफ हर सेलरी क्रंच, इट्स नॉट बैड शी विस्पर्ड। मेरी मम्मा ने जैसे ही उनको देख के सेलरी की एक बाइट ली ना, देख के, तो आवाज़ निकली क्रंच। उन्होंने कहा, धीरे से बोली मेरी मम्मा, बुरी भी नहीं है। फादर टुक अ बाइट ऑफ हिज सेलरी क्रंच, येस इट इज़ गुड, ही सेड लुकिंग सरप्राइज्ड। मेरे फादर ने भी मेरी मम्मा को कॉपी करते हुए एक सेलरी की बाइट ली और उनके भी मुंह से आवाज़ निकली क्रंच, और उन्होंने भी कहा अच्छी है, ठीक है, ऐसा देखा उन्होंने सरप्राइज से हुए। आई टुक अ बाइट, फिर मैंने भी एक बाइट ली, और देन मेरे भाई ने, देन माई ब्रदर। क्रंच क्रंच, आवाज़ कैसी आई? क्रंची क्रंची सी आई। इट वॉज़ मोर देन गुड, ठीक है, इट वॉज़ डिलीशियस, अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी। रॉ सेलरी हैज़ अ स्लाइट स्पार्कल, अ जिंगी टेस्ट दैट यू डोंट गेट इन कुकड सेलरी। कहते जैसे हम कुक करके बनाते हैं ना सेलरी को, वेजिटेबल्स को कुक करके बनाते, कहते उससे तो अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट सही था, जिंगी सा टेस्ट था। When Mrs. Gleason came around with the relish tray, we each took another stalk of celery except my brother. He took two. जब मिसेस ग्लिंसन मतलब सभी गेस्ट के पास से जाके उनको ऑफ़र करके ट्रे हमारे पास आई, ठीक है, अनदर स्टॉक मतलब लेके आई सेलरी, ठीक है, मेरे भाई को छोड़ के हमने सब ने, एक्सेप्ट माई ब्रदर, ही टुक टू, उसने दो उठा ली।
इन द नेक्स्ट पेज, देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी. लॉन्ग स्ट्रिंग्स कैन थ्रो द लेंथ ऑफ द स्टॉक एंड दे कॉट इन माई टीथ. आपको पता है जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ फंस जाता है, लाइक रेशा वी कैन से, है ना, होता है ना एक स्ट्रिंग. वैसे यहाँ पे जो वर्ड स्ट्रिंग यूज़ किया गया है ना, वैसे स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्रिंग, उसका मतलब है रेशा. मतलब सब्जी का जो कुछ पार्ट हमारे दांतों में फंस जाता है ना, दांतों में फंस जाता है, ये उसको बोलते हैं. अब जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा कि नॉनवेज जब हम खाते हैं तो दांतों में थोड़ा बहुत पार्ट वो रह जाता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं लाइक रेशा. तो वो खाने का पार्ट जो होता है, ठीक है, कहते वो हमारे दांतों में ऐसे अटक गया. वेन आई हेल्प माई मदर इन द किचन आई ऑलवेज पुल द स्ट्रिंग्स आउट बिफोर स्लाइसिंग सेलरी. कहते मैं जब भी अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करती हूँ, ठीक है, सेलरी को, सब्जियों को बनाने में, तब मैं सबसे पहले उसको हटा देती हूँ, उन रेशों को हटा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ अच्छे से. क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम धोते हैं, वो उबालते हैं, तो उबालने के बाद बहुत सी चीज़ें उसमें से जो भी होता है वो निकल जाता है ना, है ना. तो ये जो थी वो कच्ची थी, वो एज इट इज़ थी, तो वो लोग वैसे ही खा रहे थे, तो वो तो दांतों में अटकेगी. तो आई पुल्ड द स्ट्रिंग्स आउट ऑफ माई स्टॉक, जिप. माई ब्रदर फॉलोड सूट, मेरे ब्रदर ने भी ऐसे ही सेम किया, जिप. टू माई लेफ्ट माई पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन स्टॉक्स, जिप. सेम वैसे ही हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो चारों जो थे वो चाइनीज़ थे, है ना, तो वो सबके सब खा रहे थे, उनके दांतों में अटका, एक के अटका, दूसरे के अटका, सेम चीज़ अटक रही थी, तो सभी के मुंह से ऐसे जिप की आवाज़ आ रही थी, जिप. सडनली आई रियलाइज दैट देयर वॉज डेड साइलेंस. सडनली हमने क्या रियलाइज़ किया कि कुछ भी नहीं था, सब लोग आराम से खा रहे थे, सिर्फ हमारी ही जिप की आवाज़ आ रही थी, बाकी सब साइलेंस था, बिल्कुल चुप थे, शांत थे सब लोग, कंप्लीट साइलेंस. लुकिंग अप आई सॉ दैट द आइज़ ऑफ एवरी वन इन द रूम वर ऑन आर फैमिली. अब देखो, अगर सब लोग शांत हैं, कहीं से आवाज़ आ रही है, तो सडनली हमारी नज़रें, हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस आवाज़ की तरफ चला जाता है ना. सेम वैसे ही जो बाकी सारे गेस्ट खड़े हुए थे वहाँ पे, उन सब का ध्यान हमारी फैमिली की तरफ आ गया, क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे थे, है ना. तो वो लोग तो सब अटेंशन सा उन्होंने क्रिएट कर दिया. मिस्टर एंड मिसेस ग्लीसन, देयर डॉटर मेग. अब मिस्टर और मिस्टर ग्लीसन जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, और उनकी डॉटर जिसका नाम है मेग, हु वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी और हमारी नेबर भी थी. द बैलेट्स देयर वर ऑल स्टेयरिंग एट अस. सब के सब वहाँ पे हमें ही देख रहे थे, और हम लोग अपनी स्ट्रिंग्स को, अपने वो जो दांतों में अटक गई थी, हम उसी को निकालने में बिज़ी थे, ठीक है. हम अपनी जो दांतों में फंस गई थी सिलरी, हम उसको निकालने में बिज़ी थे. दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ इट. ये सिर्फ यहीं तक अंत नहीं था, यहीं तक सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ. मिसेस ग्लीसन अनाउंस दैट डिनर वॉज सर्व्ड एंड इन्वाइटेड अस टू द डाइनिंग टेबल. कहते वो तो सिर्फ एक स्नैक्स थे हमारे लिए. मिसेस ग्लीसन घोषणा करती है, अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती हैं कि अब डिनर सर्व किया जा चुका है, ठीक है, डिनर वॉज सर्व्ड, और हम सभी को इन्वाइट करते हैं डाइनिंग टेबल पे, ठीक है. तो इट वॉज लेविशली कवर्ड विद प्लेटर्स ऑफ फूड, बट वी कुडेंट सी एनी चेयर्स अराउंड द टेबल. अब वो लोग चाइनीज़ थे, वो लोग बैठ के खाना खाते थे. तब जब उन्होंने देखा कि एक टेबल है और वहाँ पे फूड जो है वो कवर किया गया है, लेकिन अराउंड टेबल, मतलब टेबल है लेकिन चेयर्स तो है ही नहीं, हम बैठ के कहाँ खाएंगे. तो सो वी हेल्पफुली कैरिड ओवर सम डाइनिंग चेयर्स एंड सेट डाउन. हमने कुछ डाइनिंग चेयर्स वहाँ पे ली, ठीक है, और हम वहाँ पे बैठ गए. फिर ऑल द अदर गेस्ट जस्ट स्टूड देयर. वो लोग सब जाके वहाँ पे खड़े हो गए. मिसेस ग्लीसन बेंट डाउन एंड विस्पर टू अस. मिसेस ग्लीसन हमारी तरफ आई और थोड़ा सा झुक के धीरे से हमारे कानों में फुसफुसा के बोली, कहती, दिस इज़ अ बफेट डिनर, यू हेल्प योर सेल्फ टू सम फूड एंड ईट इट इन द लिविंग रूम. ठीक है, कहती ये सिर्फ एक बफेट डिनर है. बेटा बफेट का मतलब होता है जो खाना हम खड़े होके खाते हैं. अब तो मैरिजेस में, शादियों में, जब हम होटल्स में जाते हैं खाना खाने, तो वहाँ पे बफेट होता है, बफेट डिनर है, बफेट ब्रेकफास्ट है, मतलब खड़े होके खाना,
ठीक है। तो कहते ये जो बफेट डिनर है ये यहाँ पे खड़े होके खाना है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग अपना अपना फूड लो और तुम लिविंग के रूम में जाके आराम से बैठ के खाओ। मिसेस ग्लीसन ने उन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। आर फैमिली बेटर रिट्रीट बैक टू द सोफ़ा एज इफ़ चेस्ड बाय एनिमी सोल्जर। हम लोग ना अपना अपना खाना लेके, ठीक है, और हमने अपना खाना लिया क्विकली से और हम लोग सोफ़ा पे जाके बैठ गए, ऐसे जाके बैठ गए जैसे ना एनिमी सोल्जर्स होते हैं ना, भागते हैं, चेज़ करते हैं ऐसे लाइक। फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, जब शाम हो गई, टू मोटिफाइड टू गो बैक टू द डाइनिंग टेबल, आई नर्स्ड अ बिट ऑफ पोटैटो सैलड्स ऑन माई प्लेट। बेटा यहाँ पे जो वर्ड है मोटिफाइड, मोटिफाइड का मतलब होता है हाईली एम्बेरस्ड, अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी से फील करवानी। हम लोग दोबारा डाइनिंग टेबल पे गए और हमने थोड़े से पोटैटो सैलड लिए, अपनी प्लेट में डाले। नेक्स्ट डे मेग एंड आई गॉट टू ऑन द स्कूल बस टुगेदर। अगले दिन मेग, मेग कौन थी? मिसेस ग्लीसन की बेटी, ठीक है, वो और मैं हम दोनों स्कूल जाते थे इकट्ठे, है ना, तो हम लोग डेली स्कूल बस में इकट्ठे मिलते थे। एंड आई वॉज श्योर हाउ शी वुड फील अबाउट मी आफ्टर द स्पेक्टेकल आवर फैमिली मेड एट द पार्टी। कहती मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी कि हम लोगों की तरफ रात को डिनर पार्टी में, इनके घर पे जो डिनर पार्टी हुई थी उसमें सब लोग हमें कैसे घूर रहे थे, कैसे स्टेयर कर रहे थे। मुझे बड़ी एम्बैरसिंग सा हो रहा था कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही होएगी, है ना, कि मैं हम लोगों की फैमिली कैसी है, ऐसा आ जाता है नॉर्मली, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो ऐसा उसके दिमाग में भी, उसके माइंड में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्टिकल का मतलब होता है अनयूजुअल इवेंट दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन, ओके, कुछ ऐसा एकदम हो जाना जो अटेंशन क्रिएट कर दे, तो ऐसा कुछ फील कर रही थी वो। एंड द ओनली रेफरेंस शी मेड एट द पार्टी वॉज थैंक यू कमिंग लास्ट नाइट। लेकिन मेग ने क्या रिप्लाई किया? थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग लास्ट नाइट। कहती थैंक यू, तुम कल हमारी पार्टी में आए, लास्ट नाइट हमारे घर आए पार्टी पे। होप यू एंड योर फॉक्स गॉट इनफ टू ईट। आशा करती हूँ तुमने और तुम्हारे फैमिली ने, ठीक है, उनका अच्छे से पेट भर गया होगा, मतलब जो खाने के लिए था वो इनफ होगा। यहाँ पे जो वर्ड है ना फॉक्स, ये देखो, दिस इज़ द वर्ड फॉक्स। बेटा यहाँ पे फॉक्स का मतलब है पेट, है ना, हम सभी का अलग अलग पेट होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, ठीक है। यू सर्टेनली डिडेंट टेक वेरी मच। कहते हैं लेकिन तुम लोगों ने इतना कुछ खाया भी नहीं। मॉम नेवर ट्राइज टू फिगर आउट हाउ मच फूड टू प्रिपेयर। मेरी मम्मा को ये पता ही नहीं लगा कि कितना खाना बनाना है, कितना प्रिपेयर करना है फूड, है ना, नहीं पता लगता कभी कभी। शी जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल। उन्होंने सब कुछ ही टेबल पे रख दिया और उनको लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, हो फॉर द बेस्ट। आई बिगिन टू रिलैक्स। कहती मुझे ये सब सुन के ना बड़ा रिलैक्सेशन सी फील हुई, बिकॉज उसको जो लग रहा था कि मैं एम्बेरसिंग हो गई है हमारी फैमिली, मैं भी एम्बेरस्ड हो गई हूँ लास्ट नाइट से खाने के बाद, है ना। तो कहती मुझे उसके तरफ से पॉजिटिव सा जब व्यू देखने को सुनने को मिला तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। द ग्लीसन्स डिनर पार्टी वॉज नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम अ चाइनीज़ मील आफ्टर ऑल। जो चाइनीज़ की पार्टी है ना वो कोई इतनी वो भी नहीं अलग नहीं होती, बट हाँ थोड़े बहुत होते हैं, इतना भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ग्लीसन्स की जो डिनर पार्टी है वो होती है चाइनीज़ मील आफ्टर ऑल, ठीक है। माई मदर पुट्स ऑल्सो पुट एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड होप फॉर द बेस्ट। कहती अगले टाइम मेरी मम्मा ने भी उनको इन्वाइट किया डिनर पार्टी पे और मेरी मम्मा को भी ऐसा ही फील हुआ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। मेग वॉज द फर्स्ट पर्सन आई हैड मेड आफ्टर वी केम टू अमेरिका। कहती जब मैं अमेरिका आई, जब वो हम लोग चाइना से अमेरिका इमिग्रेट हुए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे आके रहने लगे, तो मेग ऐसी फर्स्ट मेरी फ्रेंड बनी जिससे मैं पहली बार अमेरिका में आके मिली। I eventually got acquainted with a few other kids in school, but Meg was still the only real friend I had. कहते वैसे तो मैं बहुत से लोगों को मतलब स्कूल में मिलती रहती हूँ और भी बहुत से, लेकिन मेग एक ऐसी लड़की थी, ऐसी एक रियल फ्रेंड थी जो मुझे मिली थी। So students, I think this is enough for today. The only friend I had till that, we have read this chapter, half of the story we have read. So rest of the story we will discuss in the next class. Okay, I hope you all have enjoyed the new chapter. Please read this chapter carefully and read the word meanings firstly, okay.